शनि बताएगा आपकी शादी कब होगी। शनि चैलेंज, डिले, बाधा, रुकावट, दुख, निराशा का कारक है। ये सारी चीजें शनि के अंडर आती हैं। कुंडली में शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। हर किसी की लाइफ में शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। रीजन, ये शनि इतना दूर प्लेनेट है, इतना दूर प्लेनेट है कि एक हाउस में, एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो आप सोचो 2.5 साल आपकी लाइफ का शनि कितना इंपॉर्टेंट है। और शनि लाइफ में एक जिंदगी में 3 चक्कर ही लगा पाता है, इससे ज्यादा नहीं लगा पाता। सिर्फ 3। काफी लोगों की लाइफ में तो 2 चक्कर ही लगते हैं। तो शनि कितना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आप सभी जानते हैं। तो शनि बताएगा कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। देखो, शनि क्या है? शनि चैलेंज है। लाइफ का जितना भी चैलेंज है वो शनि है। शनि लेट कराता है, डिले कराता है। शनि बाधा डालता है। शनि रुकावट डालता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बाधा, रुकावट, ठीक है, ये बाधा रुकावट हमें लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी लाइफ में बाधा या रुकावट आ रही है वो किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में तो रुकावट ही रुकावट है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये सन है, तो सन के सबसे लास्ट में शनि है जो सन का राउंड लगा रहा है। मैं एक बात कहता हूं कि शनि, मान लिया शनि को एक राउंड लगाने में 29 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स ईयर लग जाते हैं, मतलब लगभग 30 साल लग जाते हैं शनि को सन का राउंड लगाने में। ठीक है, तो मान लो अब 30 साल को तो हम बहुत ऐसे रूप में देखें आज के समय पर, आज कल परसों तरसों या 2-3 दिन में, हफ्ते भर में शनि की चाल कितनी बदलेगी? कुछ नहीं बदलेगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये प्लेनेट तो ऐसा है जो कोई काम कराता ही नहीं है, डिले करा देता है, चैलेंज करा देता है, रुकावट बाधा डाल देता है। लेकिन शनि ने जो जो भी शनि को देना है, शनि डिले कराता है बट डिनाई नहीं कराता। शनि बस डिले करता है। डिले, डिले का मतलब ये नहीं है कि काम होगा ही नहीं, काम 100% होगा, लेकिन देर से, धीरे से। इसे समझ लीजिए आप कि शनि एक वो व्यक्ति है जिसका जो अपाइज है या फिर जिसके पैर नहीं है। एक, जैसे कि मान लो ये व्यक्ति है तो उसका पैर नहीं है, इस तरीके का व्यक्ति है। धीरे धीरे चल रहा है लेकिन चलेगा जरूर। देखो, बाई चांस हम शनि की बात कर रहे हैं और ब्लू पेन भी हमारे पास में। शनि ब्लू पेन का प्लेनेट है। और आज मैं आपको बता देता हूं कि आप शनि के बारे में पढ़ रहे हैं, शनि के बारे में समझ रहे हैं, तो कोई ना कोई चैलेंज या रुकावट आपकी लाइफ में चल रहा है जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ एनर्जी रहती है शनि के बारे में। अब मैं शनि के बारे में बताता हूँ, शनि की शादी कब कराएगा। ठीक है, जिसकी कुंडली में शनि यहां पर बैठा हो, जिसकी भी कुंडली में शनि यहां पर बैठा हो, उसकी शादी होने में चैलेंज, डिले, बाधा, रुकावट, दुख, निराशा है। शादी नहीं हो रही उसकी। 30 साल का हो गया, 28 साल का है, 29 साल का है, शादी नहीं करना ही नहीं चाहता। या शनि यहां पर बैठा हो कुंडली में कहीं पर भी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आप जब आपकी अपनी कुंडली खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो काफी सारे नंबर्स लिख रहे होंगे। मैं नंबर्स को हाइड कर दो, नंबर को ध्यान नहीं देना। आपको बस ये देखना है, क्या ये सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है, जो बिल्कुल इधर है, ये वाला जो बॉक्स है, क्या यहाँ पर शनि बैठा है? क्या ये वाले बॉक्स में शनि बैठा है? क्या ये वाले बॉक्स में शनि बैठा है? क्या ये वाले बॉक्स में शनि बैठा है? ये 4 बॉक्स में जब शनि होता है तो शादी में डिले होता है। शादी में, अब देखो, मैं एक चीज बता दूं, हमने शॉर्ट में लिख दिया, मैं ये सारी चीजें यहाँ नहीं लिख पाता। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये सब हाउस में जब शनि होगा तो वहां पर शादी होने में चैलेंज है, डिले है, बाधा है, रुकावट है, दुख है, निराशा है। लेकिन इनके लिए बता देता हूँ, शादी बट लेट है, डिले है, बट नॉट द डिनाई, डिनाई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी शनि बैठ जाए, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। कुछ केसेस में जब शनि इधर होता है, इसको याद रखना, जब शनि इधर होता है तो यहाँ पर
एंगेजमेंट से लेकर शादी तक का जो पार्ट है, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। यानी मैंने कई केसेस में देखा है, जब शनि यहाँ पर बैठता है, ऐसे केस में एंगेजमेंट टूटने के योग बनते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट में उपाय बताऊंगा कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए अगर शनि यहाँ पर बैठा है और आपकी शादी नहीं हो रही। तो इसके लिए मैं आपको एंड में उपाय बताऊंगा, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अब देखो, थोड़ा अब तो हमने ये बात कर ली, मैं थोड़ा सा नंबर्स पे बात कर लेता हूँ। काफी सारे यहाँ पर आपके नंबर लिखे होंगे, 1 2 3 4 या 10 11, ठीक है? मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो, समझ रहे हैं? ये वाला जो बॉक्स है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लेवल पे जा रहे हैं, अभी तक तो हमने इजी समझा है, थोड़ा सा लेवल लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे कभी ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसपे और टेक्निकल बातें करें। जब अगर शनि यहाँ पर बैठा है प्लस 10 नंबर, 11 नंबर और 7 नंबर भी है, तो आपकी शादी लेट होगी, फिर भी लेट होगी, लेकिन बहुत अच्छी रहेगी। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, जुड़ के रहेंगे, रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग रहेगा। ठीक है? बस इतनी सी बात कहनी थी, बस इतनी सी बात हमें समझनी थी। बाकी कहीं पर भी शनि बैठा हो, आपकी शादी से मतलब नहीं। कहीं पर भी शनि बैठेगा, आपको शादी से मतलब नहीं। एक चीज और बता देता हूं, अगर शनि जिसका यहां पर बैठा है, ठीक है, इसको देखो, हम एक चीज मान के चलते हैं, ये वाला जो हाउस है ये फर्स्ट हाउस है, चाहे नंबर कोई भी पड़ा हो, 1 2 3 4 5, फिफ्थ हाउस में जब शनि बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी जो होती है उसमें थोड़ा सा डेयर दिखाना पड़ता है, थोड़ा डेयर दिखाना पड़ेगा, आपको डेयरिंग बनना पड़ेगा। ठीक है? और शनि जिसका यहाँ पर बैठा है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको डेयरिंग बताया, इसके लिए जिसका शनि यहाँ पे बैठा है, उसको कर्म करना पड़ेगा अपनी शादी के लिए। शादी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा रिलेशनशिप को। ठीक है? तो मैंने देखो कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है, जिसका शनि यहाँ पर है, जिसका शनि यहाँ पर है, इसकी शादी तो चलो हो जाती है, लेकिन अपने ससुराल में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अपने ससुराल में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इसका शनि यहाँ पर होता है। ये हमने थोड़ी-सी हाई लेवल की बात करी है। आई होप आपको बहुत डिटेल में समझ में आया। इस तरीके से अगर आपको किसी ने समझाया है या आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियोज़ हम और लेके आएँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर बैठा है, ये भी हमें बताइए। ओके, चलिए, राधे-राधे। एंड छोटी-सी रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए।